तो आपकी मम्मी ही आपको बोल देगी कि अरे तमाशा मत करो, अच्छा नहीं लगता। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट म्यूचुअल कंसेंट में कुछ करना आपके अपने करियर के फायदे के लिए। क्या हम इक्वल बनना चाहते हैं कि क्या हम एक लेवल ऊपर बनना चाहते हैं? अब उनको जहां से व्यूज मिलेंगे वो वहां पे फोकस करेंगे। एक्टर्स खुद बुलाते हैं पैप्स को। ये कोई हैरेसमेंट नहीं है, दे आर ओके विद इट, दे वांट इट। मैं हूं अनुराधा गुप्ता, आप देख रहे हैं हर जिंदगी। और हमारे आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक्ट्रेस, एंटरप्रेन्योर और दो प्यारे प्यारे बच्चों की मां चाहत खन्ना से। तो चलिए इनवाइट करते हैं एक्ट्रेस चाहत खन्ना को। वेलकम चाहत। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इंडिया में रहकर एज अ वुमेन आपके क्या सेफ्टी को लेके कंसर्न है? मैं बॉम्बे की हूँ और मुझे बॉम्बे में बहुत सेफ फील होता है। डेफिनेटली जो मैंने किस्से सुने हैं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा के, जिस तरह से औरतों के लिए क्राइम बढ़ रहा है, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे चिंता होती है कि अगर कभी दिल्ली शिफ्ट हो जाना पड़े तो क्या मैं शिफ्ट होंगी मेरी बेटी के साथ? तो उसके बारे में मुझे चिंता होती है। That area has a lot of crime against women. चाहत, आपने कहा मुंबई में आपको बहुत ज़्यादा सेफ फील होता है। हमने बहुत सारे किस्से सुने हैं कास्टिंग काउच के, तो जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है इंडस्ट्री में, तो उसको लेकर आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, कास्टिंग काउच और रेप में बहुत फर्क है। कास्टिंग काउच एक म्यूचुअल कंसेंट से होता है, और आज अगर कोई ये बोलता है कि कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे रेप कर दिया तो वो गलत है। ऐसा कोई नहीं करता है, हमारी इंडस्ट्री में भी नहीं करता है, कोई कॉर्पोरेट में भी नहीं करता है। औरतों के अगेंस्ट, औरतों के लिए एक एक्सप्लॉयटेशन तो हर जगह पर होता है, हर फील्ड में होता है। मैं कॉर्पोरेट कल्चर की भी बात कर रही हूँ। आई हैव अ स्टार्टअप, तो कॉर्पोरेट कल्चर में भी होता है, फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है, स्कूल्स में भी होता है, हर जगह पर होता है। लेकिन म्यूचुअल कंसेंट में कुछ करना आपके अपने करियर के फायदे के लिए एंड रेप हो जाना, वो दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे कानून बने हुए हैं इंडिया में वुमेन सेफ्टी को लेकर। आपको क्या लगता है कि ये सारे जो कानून हैं वो किसी भी तरीके से फायदेमंद है हमारे लिए, या आपको लगता है कि इनमें और बदलाव की ज़रूरत है या कुछ और जुड़ाव की ज़रूरत है? देखिए, विमेन इन इंडिया, हमारे भारत में औरतों को माँ माना जाता है। साउथ में देखिए आप, दे कॉल माँ अम्मा, एंड बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। हाँ, हमारे यहाँ पर केसेस भी हैं जो ब्रूटल डेथ के हैं, रेप के हैं, मर्डर्स के हैं, रेप के बाद मर्डर्स के हैं। लेकिन यही एक शहर, यही एक कंट्री है, यही एक देश है जहाँ पर औरतों को माँ का सम्मान, माँ का दर्जा दिया जाता है, एक देवी का दर्जा दिया जाता है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। एंड मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने औरतों के लिए जो सुविधा यहाँ पर की है, हिंदुस्तान में जो कायदे कानून बनाए हैं, जो जिस जिस हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ तो आपने क्या सोचा, आपके क्या व्यूज है? आपको लगता है कि आपकी बेटियां इस देश में पूरी तरीके से सेफ हैं? कहूंगी कि हर औरत इस देश में सेफ है, लेकिन हाँ, लॉ के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने सुविधाएं दी हैं, जो लॉ के सेक्शंस हैं, उस हिसाब से औरतों को राइट्स भी बहुत हैं। दूसरी कंट्रीज में औरत इक्वल है, ठीक है। औरतों को इक्वालिटी के हिसाब से दर्जा दिया गया, जो होना भी चाहिए। बट अब हम में ये दो सेक्ट है जो कहते हैं कि औरत इक्वल नहीं है, औरत महान है, और दूसरे कहते हैं कि इक्वालिटी, भाई इक्वालिटी। तो हम खुद अपने आप में कंफ्यूज है फेमिनिज्म को लेकर कि क्या हम इक्वल बनना चाहते हैं कि क्या हम एक लेवल ऊपर बनना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि छोटे कपड़े नहीं पहने, मैं ये नहीं कहूंगी कि हम सब सेफ हैं। मैं खुद पहनती हूँ छोटे कपड़े, मैं मेरी बेटी को भी मना नहीं करती हूँ। आई नेवर टेल हर हाउ टू, I never tell her how she should sit being a girl, because she has all the right to sit however she wants to sit being a girl. I am very liberal that way, but at the same time
मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में हर लड़की को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, ताकि वो एटलीस्ट ये केसेस थोड़े कम हो सके। बिकॉज ये भी होता है ना कि अगर सामने वाले को डर है किसी चीज का, तो वो 2 बार सोचेगा कुछ करने से पहले। अगर हम सिर्फ सेफ्टी की बात करें तो वो रेप केस या मर्डर केस नहीं है, वो बहुत सारे साइबर क्राइम है। हम यस, ईव टीजिंग है, साइबर क्राइम है, और भी बहुत सी चीजें हैं। अगर आप क्योंकि एक्ट्रेस हैं, इंडस्ट्री में हैं, और आपने देखा होगा पैक कल्चर आजकल बहुत ज़्यादा है, और हम लोग देखते रहते हैं इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर कि जब वो लोग पिक्चर्स ले रहे हैं आर्टिस्ट की, तो वो उनके एक तो उनकी नॉलेज के बिना कि कहाँ की पिक्चर्स आ रहे हैं, बैक के पिक्चर्स ले रहे हैं, फ्रंट के पिक्चर्स ले रहे हैं, तो उस पर आपके क्या व्यूज हैं? क्योंकि ये भी एक तरीके का हैरेसमेंट ही है। ये कोई हैरेसमेंट नहीं है। एक्टर्स खुद बुलाते हैं पैप्स को, आधे से ज्यादा, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। और बहुत बार ऐसा होता है कि पैप्स मिल भी जाते हैं, क्योंकि आपको जानते हैं तो कहीं आपको देख लेते हैं तो आपको कैप्चर भी कर लेते हैं। ठीक है कि मैम आप, अरे आप यहाँ पर कैसे आ गए, बट 70% दे कॉल्ड। अब उनको जहां से व्यूज मिलेंगे वो वहां पे फोकस करेंगे। ठीक है, हम में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक्टर्स बनने आए थे बट कुछ और बन गए, जो सिर्फ बिकिनी टाइप के कपड़े पहनकर रास्ते पर स्पॉटिंग करते हैं, और आज वो बहुत फेमस भी हो गए, बहुत फेमस हो गए। क्यों? क्योंकि उनसे पैप्स को व्यूज मिलते थे। तो लड़कियां खुद इस चीज को इनकैश कर रही हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि वो हैरेस हो रही हैं, दे आर ओके विद इट, दे वांट इट। सी, पैप्स को जहां से लाइक्स मिलेंगे, जहां से उनको ज्यादा व्यूज मिलेंगे, वो वहीं की पिक्चर डालकर, मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है, बट मैं एग्जैक्टली और सिर्फ उन्हीं को दोष नहीं देती, क्योंकि ये हम लड़कियां ही हैं जिन्होंने ये कल्चर शुरू किया है। मैंने नहीं शुरू किया, बट मेरे जैसे ही किसी और ने शुरू किया है, तो फिर मैं पैप्स को क्यों बोलूं? आजकल एआई का ज़माना है, और इसके जहाँ बहुत सारे फायदे हैं तो हमने कुछ नुकसान भी देखे हैं। अभी जैसे रश्मिका मंदाना का हो गया था एक केस, और डीफेक आया था एक, तो उसको लेकर आपके क्या व्यूज हैं? सी, टेक्नोलॉजी है, ग्रो कर रही है, प्रोज हैं तो कॉन्स भी होंगे। जब हम इतना खुश होते हैं कि अरे वाओ, AI is solving so many problems, AI will also bring a lot of problems. We have to be prepared for it. So if we are giving in technology to take over, it will take over. Then we should not have complaints. But you cannot stop this. This is technology. It's, it's evolving. It's future. You cannot have a control के ये नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गांव में कोई चमन बैठकर कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। आप हर किसी का कंट्रोल नहीं रख सकते। सो आई थिंक डेफिनेटली अगर कुछ बहुत ही आपके साथ गलत हो, जैसे रश्मिका के साथ जो, दैट वाज अ रियली बैड केस, साइबर क्राइम पे कंप्लेंट कर सकते हैं, यू कैन गेट दोस लिंक्स आउट, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट AI, we have created AI for our facilities. Now it is taking over, so we have problems with it. So pros and cons तो हर चीज के होंगे ना। कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो, कोई ऐसी एक बचपन की कोई याद रहती हो जब आपको लगा हो कि आपको किसी तरीके से हैरेस किया गया है, उस वक्त आप नहीं बोल पाई हो, या उसी वक्त आपने फाइट बैक किया हो? और इसके साथ ही आप ये भी बताएं कि जो महिलाएं हैं जिनके साथ इस तरीके की कोई घटना घट रही है, तो वो किस तरीके से फाइट बैक करें? हाँ, मतलब ईव टीजिंग तो हुई है, मतलब काफी बार, a lot of times when you try, you're walking on the street, कोई भी आपको टच करके चला जाता है, तो और बचपन से हमको बोला जाता है शांत रहो, शोर मत मचाना, तमाशा मत क्रिएट करो, क्योंकि जब आप जाते हो उसको पकड़ते हो लड़के को, तो आपकी मम्मी ही आपको बोल दी कि अरे तमाशा मत करो, अच्छा नहीं लगता। तो थैंकफुली मैं उस चक्रव्यूह में कभी फंसी ही नहीं कि मैंने कभी मेरी मम्मी की बात नहीं सुनी इस बारे में। लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा हुआ है कि somebody's touched me while going, while walking on the street. I had literally got hold of that man's hand and slapped him.
So a lot of times my sisters refused to work with me because of the same thing. They thought मैं तमाशा create करती हूँ. But I was adamant that I do not want to take और उसके लिए अगर तमाशा करना पड़े तो मैं करूँ. थैंक यू चाहत, That's what. थैंक यू सो मच.